हरिओम नमो नारायण। आप सभी भाइयों को मेरा प्यार और साधक साधकाओं को आशीर्वाद। आप खुश रहें। आज हम कुछ भक्तों का कहना है कि भाई बाबा भक्ति मार्ग कैसे आएं। तो आज इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे भक्ति मार्ग क्या होता है। भक्ति कैसे करें, भगत कब बनेगा, भगत बनने के लिए क्या करना चाहिए, पहली सीढ़ी कौन सी। ठीक, पहली सीढ़ी आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो किसी ने आज को यूट्यूब पे नहीं बताई होगी। सब तरह तरह की बातें करते हैं, मगर आपको हम आज वो बताएंगे जो आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है। जय श्री कृष्णा। हम भक्ति सर्वप्रथम करने से पहले, कोई साधना आराधना करने से पहले, किसी देवी देवताओं को मनाने से पहले, ठीक है, क्या करेंगे आपको करना चाहिए गीता का पाठ, जो कोई आपको बताता नहीं है। हम भक्ति मार्ग पर जा रहे हैं तो हम सर्वप्रथम गीता का पाठ करना चालू करें। पहले गीता पढ़ें। जब भी गीता का पूरा अध्ययन हो जाए, 18 अध्याय होते हैं उसमें, जब पूरा अध्ययन हो जाए, जब पूरा अध्ययन हो जाएगा तो प्रभु ही आपको गुरु से मिलवाने का प्रयास करने लग जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगी। बिना भगवान की मर्जी के कोई भी गुरु मिलने वाला नहीं है। हम कितना भी प्रयास करेंगे जल्दबाजी में और चालू भक्ति करने की कोशिश करेंगे तो हम समय का और धन का दोनों का नुकसान करेंगे। भगत जब बनता है जब भा से भक्ति, गा से ज्ञान और ता से तप। जब तक तप साधना नहीं होगी, घर से व्रत में नहीं जाओगे, जब तक नहीं होगा। ये भी गोविंद ही करने वाले हैं। उन्होंने गीता में लिखा है ना, सब मैं ही हूँ, जहाँ तू देखेगा, जिसमें देखेगा माँ मैं ही हूँ। जब प्रभु आप ही हैं, तंत्र में, मंत्र में, साधना में, सब में गोविंद ही हैं। आप इनको साथ लेके चलें, ये आपको भगत बना देंगे। सच्चा। जब इनकी भक्ति पकेगी, जब आपको मार्गदर्शन कराएंगे तो भगत ये कैसे बनाएंगे, आपको साधना कराएंगे, फिर सब कुछ धीरे धीरे आपको ज्ञान कराते जाएंगे, फिर पीर पैगंबरों का भी ज्ञान कराएंगे, इस्लामिक शक्ति का भी ज्ञान कराएंगे। ये वहाँ भी बैठे हुए हैं। अब मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, जल्दी से समझ में आएगी नहीं ये बात। ये वहाँ भी बैठे हुए हैं। हाँ, पीरों के पैगंबरों में बैठे हुए हैं। आप इनको साथ लेके चलिए, सारे काम सिद्ध होंगे। यही आपको ज्ञान देंगे। जब तक भगत नहीं बन सकते आप, जब तक आपको सभी विद्याओं का इल्म ना आ जाए। अगर आपके अंदर हिंदू मुस्लिम वाला पक्ष आ रहा है कि मैं पीर को नहीं पूजूंगा, मैं सैयद पे नहीं जाऊंगा, मैं मीरा को सलाम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूँ, तो फिर आप, मेरा मानना है, आप पूरे भगत नहीं बन सकते। आपको भक्ति का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, तंत्र विद्याओं का ज्ञान नहीं हो सकता। चलो, आपने अनेक विद्या हिंदुओं की अपनी साधनाएं आराधनाएं करी हैं। ऐसे ऐसे भी पीर पैगंबर हैं जो माता कालका के संग चलते हैं, बाबा भैरवनाथ के संग चलते हैं। तो फिर उनको कैसे मनाओगे? उनसे तो तुम रिश्ता कर रहे हो, फिर वो तुम्हारे केस को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सामने कोई इस्लामिक शक्ति खेल रही है या उस पर कोई शक्ति है, पीर पैगंबर है, जिन जिन्नात है, खबीज है, तो फिर आप कैसे आराम पहुंचाएंगे उसे? आपको इल्म नहीं है। फिर आप क्या कहेंगे उसको? भाई इस पर जिन है भाई इस पर बुलागी मसान लग गया है, ये सही नहीं हो रहा, इस पर बुलागी मसान है और इस पर जिन लग गया है। तो आप परेशान हो जाएंगे। कभी उसके ऊपर कुछ उतारे करेंगे, कभी कुछ उतारे करेंगे, कभी भेंट पूजा करें, कुछ भी होने वाला नहीं है महाराज। हाँ, एक चीज करोगे आप, जो मरीज है उसका समय खराब करोगे और उसका धन खराब करोगे, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, बुरा मत मानना भैया,
तो तो जब तक हमें पूरा संपूर्ण ज्ञान न हो जाए इन शक्तियों के विषय में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको हम ना जाएं। इन शक्तियों में दो शक्ति ज़्यादा चलती हैं, इस्लामिक शक्ति, इस्लामिक इलम, और अपना हिंदू इलम भक्ति। ठीक है, तो इन चीज़ों का सबका इलम कराने वाले भी आपको आपके प्रभु ही मिलेंगे, जो आपने गीता का पाठ किया है। मैंने जो किया है मैं आपको वही सामने परोस रहा हूँ। और जब आप गीता का पाठ कर लेंगे, जब प्रभु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, तब आपकी भक्ति को ये गुरु मिलवा देंगे। गुरु को मिलाते मिलाते गुरु साधना में जाओगे, गुरु मार्ग में चलोगे, भक्ति करोगे, तो ऑटोमेटिक इनकी ऐसी कृपा हो जाएगी कि आपके पास पूछा विद्या भी आ जाएगी और ऑटोमेटिक आपको ज्ञान होने लग जाएगा, सच्चा सच्चा ज्ञान होने लग जाएगा। तो पहले अगर भक्ति मार्ग में जाना है तो और हमें सच्चा भगत बनना है तो हम क्या करें, सर्वप्रथम गीता का पाठ करना जरूरी है। आप गीता का पाठ जरूर करें। अगर आपको गीता का ज्ञान नहीं है तो आप सच्चे भगत नहीं बन सकते। अड़चने आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, बाबा आदेश, अड़चने आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, विद्याओं का राग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो है जिसमें हम उसको ही नहीं समझ रहे हैं। पहले तो हम प्रभु को ही नहीं समझ रहे हैं। अब गणेश जी महाराज ने, कोई भी पूजा करिए आप, सात्विक करिए तामसिक करिए, सबसे पहले गणेश जी का ही नाम आता है। उनसे पहले आता है गुरु का नाम। ओम गुरु गुरुदेवाय नमः, ओम गुरु गुरुदेवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणगणपताय नमः। इनका ही आहुति लगती है, इनके नाम का भोग प्रसाद पहले छोड़ा जाता है। ये पहले चलेंगे गणेश जी महाराज। कहोगे जी तामसिक पूजा में क्या चल रहा है? अरे आप पूजा कोई सी भी कर रहे हो भैया, देव हैं आप, कोई सी पूजा, इससे मतलब नहीं है। उनको नाम लो, उनको याद करो, इष्ट को याद करो अपने को, वो आपको इस विषय में बताएंगे। अगर आपकी भक्ति अच्छी है तो, श्याम भक्ति अंदर विराजमान है तो, राम भक्ति अंदर विराजमान है तो, तभी आप भगत और साधक बन सकते हैं। अन्यथा कुछ फायदा नहीं है, कोई बनने वाला नहीं है। सही, फिर ज़्यादा दिन तक वो चलेगी नहीं, ज़्यादा दिन तक चलने वाली वो लीला नहीं है आपकी। जब प्रभु की कृपा हो जाएगी तभी होगा। हम कुछ तो गोविंद को जानते ही नहीं है। अरे भैया भक्ति तो वृंदावन में मिलेगी। भक्ति जब आएगी, जब पहले तो भक्ति आएगी आपके ऊपर, मन करेगा भाई रामायण का पाठ करूं। रामायण संसार का गृहस्थ का ज्ञान सिखाती है, गृहस्थ कैसे जिया जाए। रामायण में क्या है? रामायण में ज्ञान है, गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाए, संसार में कैसे जिया जाए, साधु संतों को कैसे समझें। ये रुदन भी कराएगी, भावुकता भी लाएगी, ज्ञान भी देगी। और गीता तो ज्ञान का सागर है। जब तक आप ज्ञान के सागर में डुबकी नहीं लगाओगे 2-4 बार, जब तक आपको ज्ञान होने वाला नहीं है। अगर मेरा वीडियो जो भी देख रहा है भाई, जो भी बंधु देख रहे हैं, जो भी माता बहन देख रही हैं, मैं उनको एक अरदास यही करूँगा कि आपने अगर भक्ति मार्ग पर चलना है और भक्ति करनी है, सच्ची भक्ति जानी है और जीवन अच्छा ही गुजरे, तो आप गीता का पाठ करने लगें, सर्वप्रथम गोविंद को सुमरने लगें, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की पूजा सब कृष्ण से ही जुड़ी हुई हैं। यही है सब। इनको समझने का प्रयास कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, गीता का पाठ कर लीजिए, 1-2 बार अध्ययन पूरा हो जाए, फिर उस पर सोचिए कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संत क्या हैं, ज्ञान क्या है। ज्ञान अपना विज्ञान परमेश्वर है, ब्रह्म तंत्र से न्यारा है। हाँ भगवान भी है, ब्रह्म भी हैं, असुर भी हैं, भक्ति भी है, अशक्ति भी है, जोड़ा है इन सब का। तो मैं आपको कहूँगा, भगत अगर सच्चा बनना है तो आप गीता का पाठ वीडियो देखने के उपरांत ही शाम से करना चालू कर दें। गोविंद की भक्ति में लीन हो जाइए कुछ पल के लिए, और जब लीन हो जाओगे तो वो मेरे बांके बिहारी आप बड़े भोले हैं, और वो आपको मार्गदर्शन उनके आगे समक्ष रख दीजिए कि मैंने ये कार्य करना है, मैं इसलिए भक्ति करना चाहता हूँ प्रभु, तो उन्हीं को आप इष्ट बनाओ। पहले सबसे पहले आप इष्ट इस मार्ग में आएँ तो गोविंद को इष्ट बना लें, गोविंद को इष्ट बनाएं, बांके बिहारी को इष्ट बनाएं,
भक्ति जब आएगी तो भक्ति पहले पकेगी, जब भक्ति पक जाएगी तो फिर आपके पास राग और बैराग आ जाएगा। जब राग बैराग आएगा तो भगवान आपके साथ खड़े होंगे, आपका मार्गदर्शन कर रहे होंगे और कोई भी अड़चन आने वाली नहीं है। भक्ति पकने तक आएगी। तब हम सच्चे भगत बन सकते हैं। अगर हमने कृष्ण को नहीं जाना है, श्याम को नहीं समझा है और उनकी भक्ति को नहीं जाना है तो हम भगत नहीं बन सकते। राधे ही काली हैं, वही कामख्या हैं, वही सब कुछ हैं, सब वही हैं। राधा रानी ही सब हैं, उन्हीं को देख लीजिएगा अंदर मन से, किसी को मत बताइए, गुप्त रखिए अपनी भक्ति को। गोविंद की भक्ति करिए, आप राधा रानी की भक्ति करिए। आपको तांत्रिक बनना है तो, अच्छा तांत्रिक बनना है तो जो मुँह से कह दोगे ना वही हो जाएगा। ये मेरी विश्वास करना इस वाणी का, जो आप कहोगे और जहाँ बोल दोगे वही कर देंगे ये बांके बिहारी। मगर संग रहेंगे ठाकुर, बिना ठाकुर के आगे कुछ भी चलने वाला नहीं है। और जहाँ ठाकुर जी का लठ खड़ा हो जाता है ना तो फिर ठाकुर की ठकुराई के आगे कुछ नहीं चलती भैया। और फिर संग में राधा रानी संग खड़ी हुई हैं। तो ज्ञान ये देंगे, वो आप करिए, आपका कर्म है। क्योंकि वो खुद कहते हैं कि भाई तंत्रवादा है तो तंत्रवादा के तरीके से हटेगी। तभी तो मुझको गोविंद ने ये मार्ग दिखाया, तभी आप सब कुछ सही हुआ। इन्होंने मुझको मार्गदर्शन करा माला पूछा की वजह से, पूछा के माध्यम से। तो पूछा के माध्यम से मैं क्रिया करता हुआ आ रहा हूँ, जो भी हो रहा है गुरु बना दे, जो भी चल रहा हूँ उन्हीं के माध्यम से चल रहा हूँ। वो जो कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, तो आनंद है। पूछा पूछा गुरु नहीं देता है, पूछा आपकी भक्ति से मिलेगी। कैसे मिलेगी? आपको सपने के माध्यम में मिलेगी, ध्यान के माध्यम से मिल सकती है, गुरु के माध्यम से कम मिलेगी। मेरा अनुभव तो ये है। पूछा पूछा हर किसी को नहीं मिलती, बहुत बहुत समय हो गया तब साधना करते उनके पास पूछा नहीं है, पूछा विद्या नहीं है। और किसी किसी को भक्ति से जो मिल जाती है। जब तक श्याम की और राम की और हनुमान की भक्ति हमारे दिमाग को नहीं चढ़ेगी, ये पूछा अपने आप ही दे देंगे आपको, अपने आप दे देंगे और सच सच वचन करेंगे। पूछा विद्या है। चलो मैं भी माला पे भी थोड़ा सा हो जाएगा वीडियो थोड़ा लंबा, तो करके मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पूछा क्या है। ये एक माला है। जब आपके पास पूछा विद्या आएगी तो ये मस्तक में घूमेगी या ध्यान में दिखेगी या सपने के माध्यम से आएगी। ये है पूछा माला, इसको हम कहते हैं पूछा। इससे हम जो पूछेंगे वही हमें बताएगी, हाँ ना में जवाब देगी। अब ये चलती कैसे है? कुछ लोग पूछा को कुछ मन को में देखते हैं, 3 बार घुमाएंगे अपने गुरु का मंत्र जपते हुए, 3 बार जाप करेंगे, फिर उसको मन के भी देखेंगे भाई ये 2 4 6 8 मन के गिनेंगे, 2 पे आ रही है, 1 पे आ रही है, 3 पे आ रही है, कौन से सच मन के पे आ रही है। तो पहले पे हाँ होगी, दूसरे पे ना होगी। और हम इस तरीके से पूछते हैं, ये चलेगी, ये चलती है। नाथ जी का आदेश, बाबा को, मेरे इष्ट देव का आदेश, बाबा माला रोकें। देखिए, और कुछ लोग दिखाते भी है, मैंने देखा भी है, गोल गोल घूमना, कहते हैं भाई गोल गोल से ही होगा। मैंने गोल गोल घूमेगी तो आपको गुमराह करेगी, आप गुमराह होंगे। ये सत्य वचन है। ये हाँ ना में जवाब देगी और ये आपके दिमाग को भी खराब कर सकती है, आपको झूठाई बना सकती है। आपकी भक्ति में अगर कोई दोष आ रहा है और कोई गलतियां हो रही हैं तो ये आपको झूठ बोलने लग जाएगी, फिर ये झूठ बोलेगी। और आप अगर सही हैं और सही चल रहे हैं तो ये आंख नेत्र खुले खुले भी दिखेंगे और सत्य भी बोलेगी। बाबा आदेश, बाबा माला को तेज चलाएं, बाबा माला रोकें। ये है पूछा। आप सबको मैं बाबा है मेरे साथ अभी ये, और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको सबको सच सच बताने का प्रयास कर रहा हूँ। माला गोल गोल घुमाए बाबा, तेज घुमाए बाबा, और तेज घुमाए बाबा, और तेज घुमाए बाबा। आदेश,
माला गुरु है बाबा। ये है पूछा, ये हाँ ना में जवाब देगी। जो भी सवाल पूछोगे तो मेरी जब से ये इनकी माध्यम से ही मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, और यही मेरा गुरु है, यही मेरी पूछा गुरु है, यही मेरा बाबा है, यही बांके बिहारी है, यही भैरवनाथ है। ठीक है, ये है पूछा। इससे पूछेंगे तो वो बताएगी सब, किसी के विषय में, अच्छे कर्मों के विषय में पता करें, पूछें। ठीक है, लंबा वीडियो जाता है इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और भगत बनना है तो मैंने आपको बताया, उस पर ध्यान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।